Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. I'm clinical dietitian Sarosh Rao. Okay, before starting the video, I want to just clarify something. I'm here to guide you all. But when it comes to diet plans are not for free. Diet plans are my services. I will guide you properly. But when it comes to diet plans, I will not give for free diet plans because डाइट प्लान बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। आपकी प्रॉपर बॉडी असेसमेंट्स होती है, प्रॉपर चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद जाके एक डाइट प्लान बनता है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी पेपर पे लिख के दे दो, ठीक है। उसमें आप लोगों की मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ती है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी प्रॉपर बॉडी असेसमेंट, आपके जो भी इश्यूज आ रहे थे उनको कंसिडर करके फिर आप एक डाइट प्लान बनाते हो। तो होपफुली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि डाइट प्लान फ्री नहीं है। गाइडेंस आप लोगों ने जितनी भी लेनी हो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। Okay, now let's dig into the video. Today I'm gonna talk about intermittent fasting. Intermittent fasting होती क्या है, उसको किस तरह से करना चाहिए और वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है उसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको फास्टिंग करनी होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि फास्टिंग से तो हमारी बॉडी स्टारवेशन में चली जाती है, और आप खुद मना करते हैं कि स्टारवेशन में बॉडी को नहीं लेके जाना वरना वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को करें। अच्छा, अब बात जो मैंने भी की है स्टारवेशन वाली, इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टारवेशन में डिफरेंस है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो होती है कि जब आपकी बॉडी का जो ग्लाइकोजन लेवल है, यानी कि जो जहाँ से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलनी है, हमने वो उन स्टोर्स को एम्प्टी करना होता है। जब वो लेवल्स एम्प्टी हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट होता है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का स्टोर फैट यूटिलाइज होगा तो इट मीन्स कि आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। अब जहां तक बात रहेगी स्टारवेशन की, स्टारवेशन में होता ये है कि आप 8 से 10 घंटे भूखे रह लेते हैं, लेकिन जो आपके ग्लाइकोजन लेवल होते हैं वो अभी एम्प्टी नहीं होता कि आप मजीद खा लेते हैं, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन लेवल एम्प्टी नहीं हुए तो बॉडी का स्टोर फैट तो वहीं का वहीं रह गया, ऊपर से आपने मजीद खा लिया, तो फिर उस केस में होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। होपफुली आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और स्टारवेशन क्या होती है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते किस तरह से। इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के कुछ वेज होते हैं, उसकी कुछ डिफरेंट विंडोज होती हैं, जिन विंडोज को फॉलो करके आपने खाना होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक विंडो आ जाती है 16x8, यानी कि आपने 16 घंटे भूखे रहना है और 8 घंटे आपने खाना है। इसके अलावा आ जाती है 12x12, यानी कि 12 घंटे आपने भूखे रहना है और आपने 12 घंटे ही खाना है। इसके बाद आ जाती है 14x10, यानी कि 14 घंटे आपने भूखे रहना है और 10 घंटे आपने खाना है। अच्छा, इसके बाद एक और भी आती है, वो है 5x2, यानी कि 5 दिन आपने खाना है, 2 दिन आपने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रॉपरली फॉलो करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जो बहुत खाते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। और ऑब्वियसली जब वो 5 दिन अपनी मर्जी से डाइट कर रहे हैं और 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें तो उसके रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आएंगे बजाय कि अगर आप 16x8 रेशियो को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये कि जो ये विंडोज होती है ये आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली बनानी होती है, ये नहीं कि किसी और ने एक चीज फॉलो की आप उसको फॉलो करने लग जाए। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस कि आपकी प्रेफरेंस, जैसे मेरी प्रेफरेंस नहीं है ब्रेकफास्ट, मतलब मैं बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, तो इस तरह से आपने अपनी प्रेफरेंस देखनी है। तो मैं अपनी विंडो बना लूंगी 16x8, यानी कि मैं सुबह 12 बजे खाना शुरू करूंगी और मैं रात के 8 बजे तक अपना खाना मतलब खा चुकी हूँ जितना मैंने खाना है, क्योंकि मेरे लिए ब्रेकफास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बगैर रह ही नहीं सकते, तो वो आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपनी विंडो सेट करनी होती है। जितनी भी विंडो सेट होंगी ये आपकी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग सेट होगी। कोशिश करें कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जो आपका खाने वाला पोर्शन है वो आपका मिड ऑफ द डे होना चाहिए, यानी कि दोपहर से लेके शाम तक आप जितना खाना चाहे खा लें। बट इट डजेंट मीन कि अगर आप 8 घंटे खा रहे हैं तो 8 घंटे आप कुछ भी खा सकते हैं। आपने 8 घंटों में भी पोर्शन कंट्रोल के साथ और अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए खाना है, ये नहीं कि आप प्रोसेस्ड और जंक खा रहे हैं और फिर आप कहेंगे हम पतले नहीं हो रहे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात कि एक तो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपने स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपने 8 से 10 घंटे की अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट करना है। और थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो है आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, आपने कभी भी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। लेट्स सपोज कि अगर आप 16x8 वाली विंडो फॉलो करें तो जो 16 घंटे आपने नहीं खाना उसमें काफ़ी सारा टाइम तो आपका वो हो जाएगा जिसमें 8 से 10 घंटे जिसमें आपने सोए रहना है, यानी कि आपका स्लीप टाइम हो गया।
इसके अलावा जो बाकी जो टाइम है उसमें ये नहीं है कि आप खा नहीं सकते, आप उसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी जितना चाहे आप पिए, उसमें आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर आधे घंटे बाद ग्रीन टी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने ग्रीन टी भी पीनी है तो पूरे दिन में 2 या 3 कप से ज़्यादा नहीं पीनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो आपने अपनी विंडो अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है, किसी की विंडो को फॉलो नहीं करना। सेकंड, आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना। थर्ड, आपने अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट रखना है। फोर्थ, आपने अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आ गया होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग को किस तरह से कर सकते हैं हम आप। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।